हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेन जीके की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ हमने मौर्यन पीरियड को स्टार्ट किया था और मौर्यन पीरियड हम पढ़ रहे थे जो हमारा कंप्लीट हो चुका था। देन आज हम क्या है पोस्ट मौर्यन पीरियड जिसको प्री गुप्ता पीरियड भी कहते हैं स्टार्ट करेंगे। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड जो था 185 बीसी से 319 एडी तक रहा। और इस पीरियड के क्या है हम दो डिवीजन कर सकते हैं। एक थे नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्यंस और दूसरे थे फॉरेन सक्सेसर ऑफ मौर्यंस। तो नेटिव सक्सेसर में क्या है हम शुंग डायनेस्टी, खानवा डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी और छेदी डायनेस्टी जो कलिंग में हुआ करती थी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और फॉरेन सक्सेसर में हम इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस और कुशानास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्या है हम शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे जो 185 बीसी से 73 बीसी तक रही थी। तो यहाँ पे क्या है स्टोरी का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि अशोका के रूल के टाइम क्या था, मौर्यन एम्पायर काफ़ी वास्ट हो चुका था, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंड काफ़ी बड़ा हो चुका था और मौर्यन एम्पायर जो था अपने क्लाइमेक्स पे भी पहुंच चुका था अशोका के टाइम। बट क्या था 232 बीसी में जब अशोका की डेथ हुई तो अशोका के सक्सेसर्स जो थे काफ़ी वीक थे, जिस वजह से क्या था मौर्यन एम्पायर दो पार्ट में स्प्लिट हो चुका था। एक था वेस्टर्न पार्ट और एक था ईस्टर्न पार्ट। तो अब क्या था मौर्यन एम्पायर के वेस्ट पार्ट को रूल कर रहे थे कुणाल और ईस्ट पार्ट के राजा थे दशरथ। तो वेस्ट पार्ट में इफिशिएंट रूल ना होने की वजह से क्या था यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन का खतरा बना रहता था और सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन की वजह से नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था मौर्यन के हाथों से निकल गया था। और इधर क्या था मगध के ईस्ट पार्ट में जो दशरथ के अंडर में हुआ करता था, यहाँ दशरथ के सक्सेसर्स भी काफ़ी वीक रूलर्स थे। तो इस वजह से क्या था कई मौर्यन प्रोविंसेस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि कलिंग रीजन जो अशोका के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था, एक इंडिपेंडेंट रीजन बन गया। और फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो सतवानास थे उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। देन उसके बाद क्या था बृहद्रथ जो लास्ट मौर्यन किंग हुआ करते थे, उनके टाइम क्या था मौर्यन एम्पायर काफ़ी सीमित हो चुका था, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंड जो था काफ़ी कम हो चुका था। तो बृहद्रथ के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया 184 बीसी में क्या किया बृहद्रथ की हत्या करके खुद राजा बन गए और शुंग डायनेस्टी की फाउंडेशन की। तो इस तरह क्या था शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हुई और इसका सेंटर यानी कि कैपिटल किसको विदिशा को बनाया गया जो आज क्या है मध्य प्रदेश में है। देन उसके बाद क्या था राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को बैक्टेरियन ग्रीक से प्रोटेक्ट करना। तो बैक्टेरियन ग्रीक्स जो थे वो हिंदुकुश रीजन के नॉर्थ वेस्ट में हुआ करता था, बैक्टीरिया जो रीजन था। और यहाँ पे जो राजा थे डिमेट्रियस हुआ करते थे। तो डिमेट्रियस ने क्या किया इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को इन्वेड किया और यहाँ पे क्या था नॉर्थ वेस्ट पार्ट को कैप्चर भी कर लिया और कैप्चर करके तक्षशिला को अपनी कैपिटल बना लिया था। देन इधर क्या था पुष्यमित्र शुंग जो थे वो एक कट्टर ब्राह्मण राजा थे और जिन्होंने क्या था 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, किसके अंडर में पतंजलि के अंडर में। और पतंजलि कौन थे प्रीस्ट हुआ करते थे दोनों यज्ञ के। देन उसके बाद पतंजलि जो थे वो सेंट्रल इंडिया के गुनारडा में बॉर्न हुए थे और महाभाष्य जो थी वो पतंजलि ने ही लिखी थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ये महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। और पुष्यमित्र जो थे वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म को फॉलो करते थे, ब्राह्मण थे वो। और इनके रूल में क्या हुआ था, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस को रिवाइव किया गया था। तो देन इसके बाद क्या था, शुंग पीरियड में क्या था, काफ़ी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को रेनोवेट किया गया और ब्यूटिफिकेशन करवाया गया उनका, जैसे कि भरूच में बुद्धिस्ट स्तूपा और सांची स्तूपा। जो भरूच है वो मध्य प्रदेश के सतना में है और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये दोनों स्तूपा जो हैं अशोका के पीरियड में बनवाए गए थे। बट सांची स्तूपा में क्या है, गेटवे रेलिंग और ब्यूटिफिकेशन जो था वो शुंगा पीरियड में करवाया गया था। देन यहाँ पे क्या है, कुछ और अदर एग्जाम्पल्स हैं शुंगा आर्ट के, जैसे कि विहार चैतन्य स्तूपा ऑफ भाजा जो पूना में है, अमरावती स्तूपा और नासिक चैत्या। तो ये जो है शुंगा आर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। देन उसके बाद क्या है, पुष्यमित्र को उनके बेटे अग्निमित्र जो थे उन्होंने सक्सीड किया और राजा बने वो। और अग्निमित्र कौन थे, मालविका मित्र जो ड्रामा हुआ करता था उसके हीरो थे, जो कालिदास ने लिखा था। देन अग्निमित्र के बाद क्या थे, कई सारे वीक रूलर्स आए, जैसे कि वाशुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र। और उसके बाद आए देवभूति जो क्या था, लास्ट रूलर बने शुंग डायनेस्टी के। और फाइनली क्या था, कोई स्ट्रॉन्ग रूल और सेंट्रल कंट्रोल ना होने की वजह से क्या था, शुंग डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पे 73 बीसी में शुंग डायनेस्टी डिक्लाइन हो चुकी थी। देन उसके बाद क्या था, देवभूति जो थे वो शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर बने। और 73 बीसी में क्या थे, उनके मिनिस्टर वासुदेवा ने क्या किया, देवभूति को मारकर खुद को राजा बना लिया और क्या था, खानवा डायनेस्टी को फाउंड किया। और जिसका क्या था, खानवा डायनेस्टी का जो रूल था काफ़ी कम टाइम तक रहा। और 28 बीसी में क्या था, खानवा डायनेस्टी डिक्लाइन हो चुकी थी। तो यहाँ क्या है, हमारा शुंग डायनेस्टी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या है, खानवा डायनेस्टी देखेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।